गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग नामक पेपर के एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और जिस टॉपिक का नाम है मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति बहुजीनी वंशागति इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, इसकी कुछ परिभाषाओं के द्वारा हम इसका बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस में विशिष्ट गुण विकल्पी युग्मों द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस में विशिष्ट गुण विकल्पी युग्मों यानी एलील्स द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, बल्कि इनके लक्षण प्रदर्शन के लिए अनेक स्वतंत्र जीन जिम्मेदार होते हैं। यानी मल्टीपल एलील्स यानी एलील्स के द्वारा इसमें विशिष्ट गुणों का प्रदर्शित नहीं होगा, बल्कि इसके लक्षणों का जो प्रदर्शन है उसके लिए अलग अलग जीन स्वतंत्र हैं जो कि जिम्मेदार रहेंगे। इसमें गुणों को उनके दो लाइट व डार्क कलर के ग्रेड्स प्राप्त होते हैं। लाइट कलर्स और डार्क कलर के दो ग्रेड्स प्राप्त होते हैं। यह एक दूसरे से गुणात्मक रूप से भिन्न ना होकर मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं और ऐसी वंशागति को मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये हो गई मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस की परिभाषा। अब मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है पादप की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट्स। यदि दो जीन T1 व T2 प्लांट्स की दो जीन T1 व T2 प्लांट्स की एक ही गुण लंबाई को नियंत्रित करते हैं, यानी T1 और T2 एक ही गुण जो कि लंबाई है उसी को कंट्रोल करते हैं, यानी दो जीन स्वतंत्र हैं और प्लांट्स की लंबाई को कंट्रोल करते हैं, तो उनका अनुपात हमेशा 15:1 प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार से प्राप्त होगा जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। पादप की लंबाई विभिन्न सीड्स का पृथक्करण ही है। T1 T1 T2 T2 अत्यधिक लंबा, ऐसे जो प्लांट्स होंगे वो इस जीनोटाइप के होंगे और संख्या में 1 होंगे। T1 T2 T2 और कैपिटल 2 माध्यमिक लंबाई के होंगे जो दो होंगे। इसी प्रकार T1 जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है प्राथमिक अधिक लंबे हैं, ये संख्या में 4 होंगे। इसी प्रकार ये जो ग्रुप है वो दिखाई देगा, तो 4 5 6, तो 6 और 4 10। इसी प्रकार ये कम लंबा और कम लंबा 10 4 14 और अत्यधिक लंबा 15। टोटल जो लंबाई के हैं वो 15 होंगे और जो सब माध्यमिक छोटा होगा वह 1 अनुपात होगा। तो इस प्रकार इनका अनुपात मिल गया 15:1। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो है कि गेहूं के दानों का रंग, ग्रीन कलर्स इन व्हीट। गेहूं के दाने के रंग में विभिन्नता मल्टीपल जीन्स का एग्जाम्पल है। याद रखें इसको, गेहूं के दानों के रंग में विभिन्नता मल्टीपल जीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जीन्स का मात्रात्मक यानी क्वालिटी गुण प्रदर्शित होता है। मात्रात्मक यानी क्वालिटी, मात्रात्मक क्वांटिटी गुण प्रदर्शित हो रहेगा। इसका अध्ययन सर्वप्रथम नेल्सन एहले ने 1908 में किया था। ये क्या कहते हैं कि यदि दो जीन कैपिटल R1 और कैपिटल R2 एक ही गुण जो कि लाल रंग को कंट्रोल करते हैं, तो फिनोटाइप का अनुपात 15:1 प्राप्त होगा। इनमें लाल रंग के विभिन्न शेड्स प्राप्त होंगे
जो कि 1:4:6:4:1 के जीनोटाइप यानी इस जीनोटाइप के अनुपात में ये प्राप्त होंगे। तो गेहूं के दानों में लाल रंग के वर्णकों के विभिन्न जो सीड्स का पृथक्करण है वो इस तरह से दिखाई देगा। गहरा लाल, माध्यमिक लाल, ये 4 हो गए, गहरा लाल 1 हो गया, उसके बाद माध्यमिक लाल और माध्यमिक लाल 6 हो गए, हल्का लाल 4 हो गए और सफ़ेद रंग के 1 हो गए। तो इस प्रकार से ये 15 और ये अकेला 16, तो 15 लाल और 1 सफ़ेद है। तो इस तरह से गेहूं के दानों में लाल रंग के विभिन्न सीड्स का सेपरेशन हो जाता है। इसी प्रकार एक तीसरा एग्जाम्पल है तंबाकू में दलपुंज की लंबाई। तंबाकू में यह मात्रात्मक लक्षण है जिसमें जीनों का संचयी प्रभाव दिखाई देता है। इसमें 2 समयुग्मजी शुद्ध वंशक्रम का अध्ययन किया जिसमें पुष्प की लंबाई में अंतर था। दलपुंजों की लंबाई में अंतर पर्यावरणीय कारकों से था। इसमें दोनों प्रभेदों के बीच क्रॉस करवाया था जिसमें F1 पीढ़ी प्राप्त की, जिसमें लंबे व मध्यवर्ती लंबाई के पुष्प प्राप्त हुए और इन्हीं F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाकर F2 पीढ़ी प्राप्त की गई जिसके सदस्यों में फिनोटाइप वेरिएशंस दिखाई दिए और F2 से F3 पीढ़ी प्राप्त की गई और F3 संतति को दलपुंजों की लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया और प्रत्येक समूह में दलपुंज की औसत लंबाई F2 के समान थी और F3 पीढ़ी में विभिन्न समूहों के दलपुंज लंबाई में अंतर आनुवांशिक कारणों से था और एक ही समूह के सदस्यों में दलपुंज लंबाई में अंतर पर्यावरण के अनुसार था और उसके क्रॉस में एक पेयर ऑफ जीन्स हमेशा मिलता है। तो ये आप इस वीडियो के माध्यम से इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स यानी जीन्स की वंशागति के बारे में आपने जाना। धन्यवाद।